नमस्कार बच्चों, एलकेमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका रूपल। आज हम व्याकरण का नया अध्याय शुरू करेंगे, यानी वचन। वचन को इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं, यानी एक या उससे ज्यादा। इसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन। वचन मतलब कोई भी एक चीज है, जैसे आपके पास एक पेंसिल है तो वो एक वचन, और उसी तरह आपके पास 4 पेंसिल है तो वो बहुवचन। तो आइए हम चलते हैं वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार, उसके कुछ उदाहरण और प्रश्नोत्तर। चलते हैं वचन की परिभाषा की तरफ। वचन। वचन का अर्थ शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। मतलब जैसे कोई एक वस्तु है, जैसे एक पेन, और आपके पास 3 या 4 पेन है तो वो क्या हो जाएगी? अनेक। उसे हम क्या कहेंगे? वचन। अब हम ये जानते हैं, मतलब एक से अनेक हो गई तो हम उसे क्या कहेंगे? वचन। आओ जानते हैं वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वचन के प्रकार, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक मतलब एक, बहुवचन मतलब अनेक। अनेक का मतलब बहुत ज़्यादा। बच्चों इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में वचन यानी नंबर्स होते हैं, यानी कोई एक वस्तु, यानी एक है तो कोई एक चीज़। और अगर आपके पास ऐसी ही 4 चीज़ है, 4 वस्तु है तो क्या कहलाएगी? अनेक। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, जिसे हम एक और अनेक भी कहते हैं। आओ जानते हैं कुछ उदाहरण। एक वचन कलम, तो बहुवचन में जाके क्या हो जाएगा? कलमे, यानी बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। बहन, बहने। पुस्तक, पुस्तकें। सड़क, सड़कें। आँख, आँखें। दवात, दवाते। रात, रातें। बात, बातें। बच्चों यहाँ पे जो मैंने बताया है, एक वचन बहुवचन, यानी एक ही वस्तु अगर हमारे पास एक है तो वो एक कहलाएगी, तो उसे हम कलम कही। एक थी तो एक कलम। और बहुत ज़्यादा है तो क्या कहलाएगी? कलमे, यानी बहुत ज़्यादा हो गई, अनेक हो गई तो कलमे। अगर हमारे पास एक पुस्तक है तो वो एक वचन है, और एक से अधिक है तो पुस्तकें कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पुस्तकें। आओ जानते हैं कुछ चित्रों के द्वारा उदाहरण। एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण गिनती के द्वारा। एक लड़की, एक वचन। 2 लड़की, बहुवचन। एक तितली, 3 तितलियां। एक गिलहरी, 4 गिलहरियां। बच्चों यहाँ एक गिनती के द्वारा आपको एक वचन और बहुवचन का अनुभव होगा, ज्ञान होगा कि कैसे गिनती भी हमें याद होगी, एक वचन और बहुवचन के बीच की तुलना भी हमें अच्छे से पता हो गई। एक कोयल, 5 कोयले। एक लड़का, 6 लड़के। एक बुढ़ा, 7 बुढ़े। एक तोता, 8 तोते। एक चूहा, 9 चूहे। एक कौवा, 10 कोए। अब आप यहाँ पे देखो कितनी अलग अलग चीज़ों से हमने एक वचन और बहुवचन की चीज़ें जानी। एक मतलब एक वचन, एक से अधिक बहुवचन। यहाँ हमने चित्रों के द्वारा एक वचन को जाना और समझा। आओ हल करते हैं कुछ अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न। कार्यपत्रक संख्या 2.3 मध्यवर्ती शब्द कौशल। कविता में आपने पढ़ा, किसी प्रकार एक बीज पौधा बन गया। अगर आपने 2 बीज लगाए होते तो 2 पौधे उगते। इसी तरह अगर आप अनेक बीज बोते तो अनेक पौधे उगते। जैसे एक पौधा लगाया, अनेक पौधे लगाए। बच्चों यहाँ पे एक मतलब एक वचन, अनेक मतलब बहुवचन, जो मैंने आपको अभी समझाया। बच्चों इन प्रश्नों को देखो,
कि कैसे हल किया हुआ है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखो। क पौधा पौधे, ख पत्ता पत्ते, ग नन्ना नन्हे, घ आँख आँखें, अंग बूंद बूंदे, च किताब किताबें। आओ जानते हैं इसके सही उत्तर हमने किस प्रकार लिखे हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को देखो और हमने इन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखे। आओ हम देखते हैं इसके उत्तर। बच्चों ये हमने इसके उत्तर लिखे हैं। जैसे मैंने बोला पत्ता पत्ते, नन्ना नन्ही, आँख। देखो इसके सही उत्तर नीचे दिए गए उदाहरण के साथ लिखिए। पत्ता पत्ते, ग नन्ना नन्ही, आँख आँखें, बूंद बूंदी, किताब किताबें। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि कोई एक वस्तु है तो एक वचन, बहुत सारी है एक से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। तो बच्चों हमने वचन के बारे में जाना, जिसमें एक वचन और बहुवचन, वचन के दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन, जिसे हमें एक भी कहते हैं और अनेक भी कहते हैं। आपने परिभाषा सीखी, उदाहरण सीखे और उसके साथ में कुछ प्रश्नों को भी हमने हल किया। ये सब आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और याद भी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।